नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पे जो मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए जनरली कोई नहीं पढ़ाता इस प्रकार से। देखिए, जब हम इस प्रकार से इसके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स इसी चैनल पर कंप्लीट पढ़ा दूँगा। तो ठीक है, हम इसका देखिए बेसिक मैथ्स का पार्ट सेकेंड है। यदि आपने इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ्स करके आपके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से भी आप बेसिक मैथ्स की कंप्लीट वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे भी और 3 से 4 वीडियो और लेके आएंगे जो कि बेसिक मैथ्स के ऊपर से रहेंगी। देखिए, बहुत ही ईजी है, तो चलिए हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जब बेसिक अच्छा हमारा बन जाएगा तो आपके लिए मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये वीडियो बिल्कुल एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम अपना समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे समझते हैं। देखिए, बीजगणितीय संक्रियाएँ, आज की वीडियो में हम बीजगणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल होंगे उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बीजगणितीय संक्रिया यानी कि एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, चर राशियाँ जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। देखिए, चर राशि क्या होती हैं, आपने बार बार सुना होगा कि चर राशियाँ, तो इनको क्लियर करते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। यानी कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बार बार बदलता रहता है, यानी कोई निश्चित मान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि यानी कि वेरिएबल्स। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, ABC क्या है यहाँ पे, चर राशि है। क्यों? क्योंकि ए का मान कुछ भी हो सकता है। देखिए, ए का मान यहाँ पे हम 5 ले लें तो ए का मान 7 भी हो सकता है, ए का मान देखिए 500 भी हो सकता है। इस प्रकार से जैसे कि XYZ, इस प्रकार से जब भी कोई राशियाँ आती हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ABC, या हम इस प्रकार से मान लेते हैं A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो ABC यहाँ पे क्या है, चर राशि है, यानी इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, बदलते रहते हैं। या फिर XYZ यानी कि डेड का मतलब क्या है, और भी कुछ हो सकते हैं, PQR हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ से क्लियर हो गया हो, जैसे ए का मान यहाँ पे 5 है, ए का मान यहाँ पे 7 लिया हमने, ए का मान यहाँ पे 500 लिया, यानी कि कैसी है, चर राशि, इनके मान निश्चित नहीं है, मान बदलते रहेंगे। अब सेकंड आते हैं हम किस पे, अचर राशियों पे। किस पे, अचर राशियाँ, जिसको हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट है ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि 1, देखिए 1 का मान तो हमेशा 1 ही रहेगा। 2, 3, यानी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, अचर राशियाँ, यानी कांस्टेंट हमारी वेरिएबल, यानी इनका मान नहीं बदलेगा। 3 है तो 3 रहेगा हर जगह, 5 है तो हर जगह 5 रहेगा। जबकि चर राशियों में एक की वैल्यू कहीं 5 भी हो सकती है, एक की वैल्यू 7, या एक की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। लेकिन अचर राशियों में ऐसा नहीं है। अचर राशियाँ पूरी जितनी भी संख्या है सभी को आप अचर राशियों के अंतर्गत रख सकते हैं। अब देखिए, कुछ रूल है, रूल को देखिए यहाँ पे और समझिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल देखिए पहले। फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। देखिए, समान प्रकार की कौन सी, चर राशियों की। अभी हमने चर राशियों की यहाँ पे बात कर ली। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। बात क्लियर है? यानी समान प्रकार की चर राशियाँ होंगी उनको तो हम आपस में जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ और घटा नहीं सकते। सिर्फ चर राशियों की बात कर रहा है। जैसे कि समान प्रकार की चर राशि यानी कि कोई वेरिएबल जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी चर यानी कि चलायमान, जिनके मान चलायमान होते हैं यानी कि बदलते रहते हैं। जैसे कि ए और ए समान प्रकार की चर राशियाँ हैं तो इनको जोड़ सकते हैं। 2a, ए और ए 2a। यहाँ पे देखिए 3a और 2a, यानी यहाँ पे देखिए ए और ए है, यानी समान प्रकार के वेरिएबल है, चर राशियाँ हैं, तो 3 और 2 5a। बात क्लियर है? असमान प्रकार के होते जैसे कि ए होता और यहाँ पे बी होता, तो फिर इनको ना जोड़ सकते ना घटा सकते। बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए 7a और 3a, यानी ए है, समान प्रकार का वेरिएबल है, तो 7 से 3 गए 4a। बात क्लियर है? समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ और घटा सकते हैं और असमान प्रकार की चर राशियों को
ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए समान प्रकार की चर राशियाँ माइनस हो रही हैं, तो 9a से 5a माइनस होगा 4a बचा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए असमान प्रकार के चर, असमान प्रकार के चर, ये देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b, अलग अलग हो गए, चर अलग अलग है। देखिए a और b को हम ऐसा ही लेकर रहने देंगे, इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते। देखिए 5a और यहाँ पे b है, तो असमान प्रकार की चर राशियाँ हुई, तो इसको भी हम सेम लेकर रहने देंगे, इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते। a b अलग अलग चर राशियाँ हो गई, तो देखिए यहाँ पे इनको हम सेम लेकर रहने देंगे। बात क्लियर है। 3a माइनस बी, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यानी कि अलग अलग प्रकार की चर राशियाँ, तो इसको भी हम सेम लेकर रहने देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम आगे कुछ और रूल देखते हैं। अब देखिए सेकंड रूल देखिए और समझिए ध्यान से, है ना। देखिए यदि आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज कर इनको नोट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यकीन मानिए यदि आपने मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल अच्छे से जान लिए तो आप मैथ्स पढ़ना बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। और मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज आपके लिए RS अग्रवाल बुक को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ। तो 4 से 5 वीडियो हम पहले यहाँ पे बेसिक की कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं जब आपके लिए चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाऊँगा तो आप खुद से मुझे बताएंगे कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा बेसिक क्लास, और आपके लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, यानी कि मैथमेटिक्स आप बहुत ही ईजीली सीख पाएंगे। तो चलिए हम सेकेंड रूल की ओर बढ़ते हैं। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता, यानी कि असमान प्रकार की कैसी चर राशियाँ, यदि असमान प्रकार की चर राशियाँ तो उनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। जैसे कि a और b है, a और b असमान है तो इनका क्या गुणा भी नहीं होगा, यानी कि सेम ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और a देखिए a भी है तो a b, यानी इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा बीच में इंटू लगा होता है, नहीं लगा होता तो इस प्रकार से होता है, या बीच में डॉट लगा होता है, सभी का मतलब क्या है इंटू ही है। यानी कि असमान प्रकार की चर राशि है तो आपस में इनका ना गुणा होगा ना ही भाग होगा। बात क्लियर है। देखिए आप आगे और देखिए, ना तो गुणा होता ना भाग होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने भाग का एग्जांपल नहीं लिखा, तो भाग का हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b, यानी आपस में कैंसिल नहीं होंगे, सेम ही होगा, ठीक है। या कोई भी और अचर राशियाँ ले सकते हैं, चर राशियाँ बाय। देखिए असमान है, अलग अलग हैं, तो आपस में ना तो इनमें भाग लगेगा और ना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आप नोट को ध्यान से समझिए। नोट क्या कह रहा है, 2 चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए बताया, देखिए 2 कैसी है चर राशियाँ हैं, चाहे वो समान हो या असमान हो, उनके बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कि इंटू का चिन्ह है। बात क्लियर है। देखिए a इंटू बी इंटू सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, या इक्वल a.b.c, यानी कि इनका सभी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इसलिए सभी वैल्यू कैसे इक्वल, आपस में हम इस प्रकार से इक्वल साइन लगाकर भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपके लिए। असमान प्रकार की चर राशियाँ ना तो आपस में गुणा करेंगे और ना ही भाग होगा। बात क्लियर है। और 2 चर राशियों के बीच में हमेशा कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह हम मानते हैं। अब देखिए इसके आगे देखिए रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है, यानी कि यदि समान प्रकार की चर राशियाँ हैं तो इनका गुणा और भाग हो जाएगा। बात समझ आई। समान प्रकार की चर राशियाँ हैं तो इनका गुणा और भाग हो जाएगा। तो देखिए किस नियम के अनुसार होगा, तो यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट नियम, यदि आधार बराबर है, आधार यानी कि बेस, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए a और a, देखिए a और a क्या है यहाँ पे समान प्रकार की चर राशियाँ। देखिए a और a कैसी एक जैसी चर राशियाँ हैं, तो एक जैसी चर राशि आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा और भाग दोनों हो जाएंगे। अभी हमने देखा, तो इसकी पावर x और इसकी पावर y। देखिए a का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यानी इसका मान बदलता रहेगा। a के प्लेस पे 2 हो सकता है तो यहाँ भी 2 होगा, 5 होगा तो यहाँ भी 5, 10 होगा तो यहाँ भी 10। बात क्लियर है। पावर भी कुछ हो सकती है x y, यहाँ पे 7 हो सकती है तो यहाँ पे 10, कुछ भी हो सकती है। देखिए आधार समान है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी आधार वो ही रहेगा, यहाँ पे जितनी पावर होगी और यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x प्लस y। बात क्लियर है। यानी कि जब भी समान प्रकार की चर राशि आएंगी तो गुणा करने पर इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, a की पावर 5 है और a की पावर 2 है,
बेस कुछ भी हो सकता है, तो बेस हमेशा समान रहेगा। देखिए यानी समान प्रकार की चर राशि है तो क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो बेस ए आएगा और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे और समझिए, ए की पावर 3 और ए की पावर 7, तो बेस तो ए ही आएगा और पावर जुड़ जाएगी, घात जुड़ जाएगी, 3 और 7 10। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे नोट को समझिए। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात हमेशा हम 1 मानते हैं। यानी कोई भी संख्या, जैसे कि हमने 5 ले ली, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो घात हम हमेशा 1 मान के चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा है, मान के चलिए 6, इसकी पावर कुछ नहीं है तो हमेशा घात 1 मान के चलेंगे। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखिए, अब अच्छे से समझिए। सेकंड नियम क्या कहता है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, और आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। अभी हमने देखा, देखिए ए और ए यानी कि समान प्रकार की चर राशियाँ और यहाँ पे घातें अलग अलग हैं। तो क्या होगा, जब समान प्रकार की राशियों में भाग लगाएंगे तो आधार तो वही रहेगा लेकिन पावर हमेशा घट जाएंगे, यानी x से y घट जाएगी। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो आधार तो वही आएगा, भाग लग रहा है, भाग लगने पे पावर घट जाएगी। 7 से 2 जाए कितना बचेगा, 5। बात समझ आई। और देख लीजिए, आधार बराबर है, ए की पावर 15 और ए की पावर 12, तो आधार तो वही आएगा लेकिन घातें क्या घट जाएंगी, 15 से 12 जाएंगे, 3 बचेगा। बात क्लियर है। बहुत छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं, तो आपने बहुत लॉन्ग टाइम हो गया होगा, बाकी आपने स्कूल में कभी ना कभी इस तरीके से ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, शायद 6-7 क्लास में इस प्रकार से रहते हैं। कोई बात नहीं, आप भूल गए हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। हम इसके बाद डेफिनेटली बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। देखिए मैं एक बार आपके लिए इस प्रकार से मैथ्स की कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दें, चाहे जो भी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आई थिंक सभी में मैथ्स सेम ही होता है। ठीक है, तो आप सभी में मैथ्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अब थर्ड नियम देखिए, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। जब हम कोष्टक खोलते हैं, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट खोलते हैं, तो घात का घात में हम गुणा कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ए की पावर x और इसकी होल पावर कितनी, बाय। तो देखिए यहाँ पे जब हम कोष्टक ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू बाय हो जाएगा। बात क्लियर है। एग्जाम्पल से समझिए, ए की पावर 3 है और इसकी भी पावर कितनी है, 2। इस कोष्टक को हटाया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 तिया 6, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, 6। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं। एक छोटा ब्रैकेट है -2, इसकी पावर -2, फिर मंझला ब्रैकेट, इसकी भी होल पावर कितनी, -2। इसको हमें सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछे भी जाते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर वाले को, ठीक है, या फिर अंदर वाले से सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में हम अंदर वाले से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मार्क्स का नियम होता है। जब मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए हम कहीं से भी मल्टीप्लाई करें, बस हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे हम पहले बाहर इसका इसमें कर दें, कहीं भी हटा सकते हैं। अभी तो हम इसको हटाया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बता दिया है कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है। 2 दूनी 4, तो -2 की पावर कितनी हो गई, 4। इसका मतलब क्या, -2 को हमें 4 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, -2 -2 -2 -2। अब देखिए माइनस कितनी बार है, 2 3 4, सम बार है, तो सम बार क्या आता है, प्लस आता है। ये सब मैं आपके लिए पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए प्लस आएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16। बात क्लियर है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन और देखिए, 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा, यानी 2 की पावर 50 है, इसका 2 गुना पूछा है, 2 गुना कितना होगा। 2 गुना देखिए, 2 की पावर 50 और 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी गुना पूछा जाए तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने बताया कोई भी संख्या हो जिसकी पावर कुछ भी नहीं हो तो उसकी पावर हम 1 मानते हैं। अब देखिए आधार समान हो गए और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुणा हो रहा है,
तो गुणा में क्या घातें जुड़ जाती हैं, आधार सेम रहेगा 50 और 1 51, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 51 आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन समझ लीजिए। 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। अब यहाँ पे 4 गुना पूछा है, तो 2 की पावर 25 को 4 गुना कर देंगे, यानी 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को यहाँ पे सेम आधार बनाएंगे, सेम बेस बनाएंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। क्यों लिखा 2 की घात 2 यानी 4, 2 को 2 बार इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसलिए हम 4 को 2 की घात 2 लिख लिया। अब देखिए हमारे आधार समान है, तो आधार कितना आ गया 2, तो 25 और 2 यानी गुणा पे घातें जुड़ जाती हैं, 25 और 2 27, तो आंसर कितना हो गया 2 की घात 27 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल, हाँ नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 4 है, और इसके बाद हम जो भी फंडामेंटल रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आई थिंक आपके लिए 3 से 4 वीडियो और आएंगी, तो सारे आपके जो बेसिक एकदम बेसिक फंडामेंटल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे रहेंगे तो आपके चैप्टर वाइज वहाँ पे समझा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए रूल नंबर 4 देखिए, असमान घात वाले, देखिए असमान घात वाले यानी जिनकी घात समान नहीं है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, यानी जिनकी घात अलग अलग हैं, चाहे फिर वो देखिए चर समान हो तो उनको ना जोड़ सकते ना घटा सकते। जैसे कि x की पावर 5 और x की पावर 2 घातें अलग अलग हैं तो इनको हम नहीं जोड़ सकते, यानी सेम ही लिखेंगे। बात क्लियर है। x की पावर 7 और x की पावर 3 घातें अलग अलग हैं, असमान हैं, तो चाहे चर एक जैसे उनको नहीं जोड़ सकते, सेम लेकर रहने देंगे। यदि घातें समान है, देखिए x पावर 5 और यहाँ भी x पावर 5 तो जोड़ सकते हैं, तो x और x 2x और x पावर 5 तो x पावर 5। बात क्लियर है। यदि घातें अलग अलग हैं तो नहीं जोड़ सकते, और घातें यदि बराबर दिख जाए, इक्वल एक जैसी दिख जाए तो जोड़ सकते हैं, x और x 2x और घात कितनी 5। यदि इस प्रकार से होता है x की पावर 5 x की पावर 5 और x की पावर 5 3 बार होता तो 3x लिखते और पावर कितनी है 5, तो आंसर इस प्रकार से होता। आई थिंक आज आपके लिए जितनी भी मैंने यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल बताए सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं आपकी किसी भी नोटबुक में, या आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें। और दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।